किस दिशा का बेडरूम आपके जीवन में क्या इफ़ेक्ट लाता है? नमस्कार, नमः शिवाय। आज वास्तुशास्त्र में हम देखेंगे बेडरूम का वास्तु। बेडरूम यानी शयन कक्ष जिसमें आप अपने जीवन का अपने घर में सबसे अधिक समय व्यतीत करते हैं और जीवन में निद्रा और आहार बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें निद्रा आपको बेडरूम में ही मिलती है। तो हम देखते हैं कि बेडरूम आपके जीवन में किस प्रकार से इम्पोर्टेंस रखता है और किस दिशा का बेडरूम आपके जीवन में क्या इफ़ेक्ट लाता है। तो बेडरूम की दिशा जब हम देखते हैं तो उसमें हम समझते हैं कि नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट वाला जो कॉर्नर है वह गृह स्वामी के लिए बहुत उत्कृष्ट होता है। जबकि वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट या आपका उत्तर पश्चिम वाला जो दिशा है, उस दिशा में चंद्र की दिशा कहलाती है वे। और उस दिशा में जब आप बेडरूम बनाते हैं तो ये अतिथि कक्ष, गेस्ट रूम या फिर बच्चों के कमरे के लिए या फिर आपके जो नवदंपति हैं, विवाहित नवदंपति हैं, उनके लिए उत्कृष्ट शयन कक्ष ये बनता है। क्योंकि यह वायु की दिशा और चंद्र की दिशा दोनों ही हैं और इस दिशा के प्रभाव का कारक मन के ऊपर पड़ता है और चंद्रमा का मन से जो संबंध है उसमें ये नवविवाहित दंपतियों के लिए जब हम बेडरूम यहाँ रखते हैं तो इससे उनके जीवन में वैवाहिक जीवन में काफ़ी लाभ मिलता है। जबकि आपको बच्चों के लिए कमरा बनाना चाहिए उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम या पूर्व दिशा में। तो अब बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए उसके बाद हम देखते हैं बेड रखने की दिशा। तो आपको जो दक्षिण पश्चिम का बेडरूम है या उत्तर पश्चिम का बेडरूम है, इस दोनों ही दिशाओं में बेड को दक्षिण की तरफ रखें और दक्षिण की तरफ संभव ना हो तो पूर्व की तरफ रखें। और पूर्व दिशा में जो बच्चे के लिए हम कमरा बनाए हैं, यह विद्यार्थी के लिए कक्ष होता है। तो इसमें आप सिरहाने की दिशा पूर्व की तरफ ही रखें। किसी भी प्रकार से किसी भी बेडरूम में उत्तर की तरफ सिरहाने वाली दिशा का चयन ना करें। सिरहाने को कभी भी उत्तर की तरफ नहीं रखना चाहिए। यह शव को रखने की दिशा होती है, इसलिए उत्तर की तरफ की दिशा को बचना चाहिए। प्राइमरी हमें दक्षिण का चयन करना चाहिए, उसके बाद पूर्व की दिशा का चयन कर सकते हैं और टर्शरी हम तृतीय रूप में पश्चिम दिशा को भी चुन सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा निषेध होता है। अब हम देखते हैं कि बेड के नीचे क्या-क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। बेड के नीचे आपको कूड़ा-करकट नहीं रखना चाहिए। कोई ऐसा बर्तन जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको भर के रख देते हैं आप अपने दीवान में, वैसा नहीं रखना चाहिए। बेड ऐसा रख बनाना चाहिए जिसमें हम नीचे झाड़ू लगा के उसे साफ कर सकें। आपका जो बेड है वह अगर सालों-साल साफ नहीं होगा तो उससे आपके जीवन में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। और बेड का जो प्रकार है, उसमें हमको ये समझना चाहिए कि बेड में हमें जो तकिए हैं, वह सम संख्या में रखने चाहिए, इसे विषम संख्या में ना रखें। और बेडरूम का जो रंग है, वह हल्का गुलाबी हो, क्रीम कलर का हो, हल्का नीला हो या हल्का हरा हो। वह बेडरूम गहरे रंग का नहीं होना चाहिए। दर्पण की बात करते हैं जब बेडरूम में, तो दर्पण कभी भी सोते हुए व्यक्ति के जस्ट सामने नहीं होना चाहिए। दर्पण को उत्तर या पूर्व की दीवार में ऐसा रखें कि शयन करता हुआ व्यक्ति उस दर्पण के प्रभाव से दूर रहे। दर्पण अगर सोए हुए व्यक्ति के सामने ठीक सामने रखाता है तो दर्पण में जिस पार्ट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसके जिस बॉडी पार्ट का, उसमें पीड़ा आना समय के साथ शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं बेडरूम में किस प्रकार के फोटो और या चित्र लगानी चाहिए। दीवारों में, बेडरूम के दीवारों में हमें प्रेमदायक चित्र लगाना चाहिए, शांत चित्र लगाना चाहिए। जैसे फूलों का चित्र हो गया, बहती हुई नदी का चित्र हो गया, किसी शांत वैली का चित्र हो गया। जीवन में सामंजस्य बनाने वाले चित्र हमें लगाने चाहिए, जबकि क्रूर भाव, युद्ध वाले चित्र या किसी विभत्स चित्र को बेडरूम में लगाने से बचें। कभी भी बेडरूम में देवताओं के फोटो लगाने से हमें बचना चाहिए और अपने मृत पूर्वजों के या पितरों के फोटो लगाने से
हमें बचना चाहिए। बेडरूम में कभी भी जो कलर है, उसे इतना डार्क नहीं रखना चाहिए कि आपको दबा-दबा सा महसूस हो। बेडरूम में जो वेंटिलेशन और खिड़कियाँ होती है, उसे कोशिश करना चाहिए आपके बेडरूम में अगर पूर्व की तरफ और उत्तर की तरफ वेंटिलेशन मिल पा रहा है, तो उधर ओपन करना चाहिए और उधर यदि नहीं संभव हो रहा है, तो आपको पश्चिम की तरफ वेंटिलेशन और खिड़कियाँ देनी चाहिए। बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जो होती हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है और विभिन्न प्रकार के उनके एक्सेसरीज़ हैं, उन्हें सोते हुए अपने बेड में नहीं रखना चाहिए। उसको बेड के पास के टेबल में रख दें या इस प्रकार से रखें कि वह आपसे थोड़ा दूर हो जाए। ध्यान ये रखना चाहिए कि बेडरूम में आपके बेड के जस्ट सामने टीवी का स्क्रीन नहीं आना चाहिए। टीवी को जस्ट सीधा जो डायरेक्शन बनता है, उसमें नहीं रखना चाहिए, उसको किसी अन्य दिशा में रखनी चाहिए। ऐसे करने से जब टीवी बंद होता है, तो वह एक दर्पण बन जाता है और उसका रिफ्लेक्शन आने लग जाता है। यदि आपके बेडरूम में आपके बेड के सामने ही टीवी हो, तो उसे सोते समय ढक के रखना चाहिए या इंटीरियर में कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ बनानी चाहिए कि एक शटर लगा दें या वार्डरोब इस प्रकार से बना दें कि वो कवर हो जाए। तो बेडरूम में हमें गंदगी को साफ रखना चाहिए और गंदगी को हटा देना चाहिए और हर प्रकार से बेडरूम को तरोताज़ा रखें ताकि आपको अच्छा शयन मिले, आपको अच्छा आराम मिले, विश्राम मिले। धन्यवाद।